सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 गलता लोहा। कल मैंने आपको इसका एक वीडियो भेजा था। आज पुनः उसका शेष भाग आपको वीडियो के माध्यम से पाठ का जो सार है वो बताते हुए प्रेषित करने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है बच्चों गलता लोहा और इस पाठ को लिखा है शेखर जोशी जी ने। किसने लिखा है? शेखर जोशी जी ने, प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इसमें एक ऐसे गरीब ब्राह्मण बच्चे की कहानी है और एक ऐसे लोहार बच्चे की कहानी है जिसका नाम है धनराम लोहार, और जो गरीब ब्राह्मण का जो बेटा है उसका नाम है मोहन। तो कल मैंने आपको अपनी वीडियो में कि किस प्रकार से मोहन के जो पिता हैं वंशीधर कितनी अभिलाषा रखते हैं, कितनी उच्च महत्वाकांक्षा रखते हैं अपने बेटे को आगे पढ़ाने के लिए, एक अधिकारी बनाने के लिए। सभी के माता पिता रखते हैं। वो बात अलग है कि माता पिता की जो सपनों को हैं साकार कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। तो जब सभी ने कहा कि भाई आपका बच्चा बहुत होशियार है पढ़ने में, इसको हो सकता है किसी अच्छे शहर में जा कर के पढ़ाएं तो और अच्छी इसकी प्रोग्रेस होगी। तो लखनऊ से प्रवास, तो लखनऊ से एक उन्हीं के मोहल्ले का प्रतिष्ठित परिवार का एक सदस्य रमेश नाम का युवक आते हैं और उससे मुलाकात होती है वंशीधर जी की। तो वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी उनसे चिंता व्यक्त की। जब चिंता व्यक्त की तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरे साथ भेज दो, घर के इतने सदस्य रहते हैं, ये भी बना रहेगा और मैं अच्छे स्कूल में दाखिला दे करके इसकी शिक्षा को आगे बढ़ा दूंगा। तो वंशीधर जी को ऐसा लगा जैसे कि मेरी सहायता के लिए साक्षात परमात्मा ईश्वर ही आ गए हों, ईश्वर ने मेरी मदद कर दी। फूला नहीं समाया, गदगद हो गया। रमेश मोहन को अपने शहर में ले जाते हैं, लखनऊ ले जाते हैं। तो रमेश के मन में कपट भाव रहता है। यहाँ पर उसको केवल ये सोच के लाया था कि मुझे एक अच्छा नौकर मिल गया, घर का कामकाज करेगा, सरकारी स्कूल में पास में पड़ोस में जो स्कूल होगा उसमें मैं उसको एडमिट करा दूंगा। हुआ यही, घर का सारा काम करना, चौका बर्तन साफ सफाई, और पास में स्कूल भेज दिया तो पढ़ाया, फिर घर के काम करना। इस प्रकार से उसका जो जिस सपने को लेकर के वो लखनऊ आया था वो उसका पूरा नहीं हो पाया। घर भी नहीं आ पाता था वो। जब कोई सदस्य लखनऊ से गांव आते थे तब उन्हीं के साथ आता था और जब वो जाते थे अपने साथ ले जाते थे। वो लोग अपना तो अपना काम कराते थे, पास पड़ोस में जहाँ उनका व्यवहार होता संपर्क था वहाँ भी काम करने के लिए भेज देते थे। किसी प्रकार से उन्होंने 8वीं पास कराया और उच्च शिक्षा के लिए फिर उन्होंने प्रयास नहीं किया बच्चे को, और एक तरह से कह सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा उसमें उसको डाल दिया। तो फिर वहाँ पर दिन भर मशीनों में काम करना, जिस प्रकार का व्यवसाय से संबंधित उसको शिक्षा दी जा रही थी, फिर घर में आकर के काम करना। इस प्रकार से उसके सारे सपने चूर हो गए। लेकिन मोहन कभी अपने घर पर अपनी आप बीती को कभी भी प्रकट नहीं करता था, शेयर नहीं करता था अपने माता पिता से। जानते थे कि मेरे माता पिता टूट जाएंगे, जो उनके सपने हैं चूर हो जाएंगे और वो बहुत उन्हें कष्ट होगा। तो फिर वो कारखाने में काम सीख जाता है, फिर अपना घर लौट करके आता है। जब बाद में पता चलता है कि मेरे बेटे की क्या दशा हुई है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होते, दुखी होते हैं, और जितनी आस्था थी उन लोगों के ऊपर उतनी ही उन पर अविश्वास हो जाता है। फिर एक दिन अपने मित्र से मिलने धनराम लोहार के पास मोहन पहुंचता है, उसके कारखाने में जहां वो बढ़ईगिरी का काम करता है। तो एक लोहे को गलाया उसने, गला करके उसको एक निहाई एक
मज़बूत लोहे का एक टुकड़ा होता है जिससे लोहे की वस्तुओं को पीट पीट करके आकार दिया जाता है। तो एक लोहे के रॉड को गर्म करके उसको गोल आकार देने का काम कर रहा था, प्रयास कर रहा था धनराम लोहार, लेकिन वो ठीक से निहाई में फंस करके वो ठीक से उसका शेप नहीं दे पा रहा था। इस वजह से और मोहन खड़ा खड़ा वहाँ देख रहा था, और मोहन ने फिर जो यंत्र होते हैं शमशी इत्यादि औजार पकड़ने वाले, उससे पकड़ करके उसको सपोर्ट करके उसको किया, और उसकी गुलाई पर अपनी नज़र डाल करके, क्योंकि वो यहाँ पर कारखाने में काम कर चुका था, तो धनराम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम तो पढ़ने वाले हो, इतने बड़े शहर में पढ़ करके आ गए हो, फिर ये छोटा सा काम ये कब सीख लिया। मोहन सब अपनी आप बीती बताता है कि किस प्रकार से मेरे साथ क्या हुआ, और जो ये तुम काम कर रहे हो ये मैं सब जानता हूँ, कर सकता हूँ, मैंने किया है वहाँ, और यही मेरे नसीब में बता हुआ है, यही मैं मुझे वहाँ पर जा कर के मैं सीख पाया हूँ। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है कि अगर किसी के ऊपर विश्वास हम करते हैं तो आंख बंद करके विश्वास ना करें, निश्चित रूप से उसकी मॉनिटरिंग करें, उसको समझें। जैसे कि वंशीधर ने अपने बेटे को भेज दिया, बेटे के साथ क्या हुआ, हो सकता है वो गांव में ही पढ़ता, यहाँ मन लगा करके तो कुछ और बन सकता था। तो इस प्रकार से उसका पूरा जो कैरियर है, फ्यूचर है, वो पूरा बर्बाद हो गया। और तो पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम परिश्रम करें, अपना लक्ष्य स्वयं निश्चित करें, दूसरे के ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास ना करें काम। और साथ में ये भी है कि कोई काम है तो आज का प्रगति का युग है, कोई जातिगत काम का बंटवारा नहीं है, कोई व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। अगर उस काम को करने में उसकी अच्छी कुशलता है तो निश्चित रूप से वो उसी काम में भी आगे बढ़ सकता है, उसी में अपनी प्रगति कर सकता है। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, सभी काम इम्पॉर्टेंट होते हैं, बस उस काम को पूरे मन से किया जाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कल मैं इसके प्रश्न उत्तर लेकर के भेजूँगा जिससे आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।